हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी फॉर एग्जाम जज साहब में। दोस्तों आज कुछ अपकृत्य के यानी कि टॉट्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आप लोगों का कि अपकृत्य और अपराध में क्या अंतर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जानना भी ज़रूरी है। अगर आप लोग अपकृत्य पढ़ते हैं और क्राइम और अब टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट की जो भंग होती है, संहिता भंग, उसमें इन तीनों में क्या अंतर है, ये आप लोग को जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। पहला है आप लोग का अपकृत्य की अपकृत्य एक दीवानी दोष है, ठीक। और अपकृत्य में वाद व्यथित पक्षकार लाता है, यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति होगा, जो पीड़ित पक्ष होगा, वही क्या करता है, कोर्ट में अपना वाद लाता है, प्रतिवाद बाद में उसका उत्तर देने के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए आता है। तो अपकृत्य में वाद व्यथित पक्षकार लाता है, ठीक। तीसरा है आप लोगों का कि अपकृत्य में उपचार सिर्फ अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद है, यानी कि अपकृत्य एक ऐसा दोष है जिसमें अगर किसी व्यक्ति का जितना हानि हुआ हो या जितना क्षति हुआ हो, उसके अनुसार क्या करता है, उसको क्षतिपूर्ति मिलता है, उसको कंपेंसेशन मिलता है, ठीक। यानी कि अगर कोई, जैसे कि उदाहरण से समझे, ए अगर बी की क्या किया, फसल जला दिया या कुछ भी समझ लिए, उसका हानि कर दिया, ठीक, चाहे किसी भी मामले में, तो वह क्या करेगा, बी जो है वो अपना जाएगा और वहां पर अपना ये विचार रखेगा, क्योंकि ए जो बी है वो व्यथित पक्षकार है, इसलिए बी ही जाएगा, ए तो जाएगा नहीं। अब बी के जो क्षति हुई है जितनी, उसके अनुसार ही ए से क्या होगा, क्षतिपूर्ति करने के लिए, कंपेंसेशन देने के लिए ए बाध्य होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो क्षतिपूर्ति है वो पहले ही निर्धारित नहीं होता, और जितनी क्षति होती है उसके अनुसार ही कंपेंसेशन मिलता है। आगे दोस्तों आप लोग का चौथा कि अपकृत्य एक व्यक्तिगत दोष होता है, ठीक। और उसी के विपरीत, यानी कि जो अपकृत्य है इसके विपरीत अपराध जो है वह, देखिए क्या अंतर इसमें कि अपराध एक आपराधिक दोष है, ठीक। और अपराध में सरकार की ओर से अभियुक्त का अभियोजन किया जाता है। और तीसरा है आप लोगों का कि अपराध समाज के विरुद्ध दोष माना जाता है, अतः दोषी व्यक्ति को कारावास या दंड से दंडित किया जाता है। और एक यह भी कह सकते हैं कि इसका जो है उसका निर्धारित होता है कि कितना कारावास होगा, कितना दंड लगेगा। यह भी आप एक नंबर और बढ़ाकर चौथे नंबर, पांचवें नंबर पर कर सकते हैं। और चौथा नंबर है आप लोगों का कि अपराध सामाजिक दोष होता है, ठीक। तो ये टार्स के बिल्कुल समझ ली विपरीत होता है, और इसमें जो कारावास है या दंड जो है उसका पहले ही पूर्व निर्धारित होता है और उसके ही अनुसार दंड मिलता है, ठीक। अब आइए जान लेते कि अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर क्या है। तो आप लोग का अपकृत्य संविदा भंग के जो अंतर है वो इस प्रकार है कि पहला, अपकृत्य एक ऐसा भंग है जहां कर्तव्य विधि द्वारा अधिरोपित होता है, ठीक। समझ लिए कर्तव्यों का भंग होता है अपकृत्य। और दूसरा है आप लोगों का कि अपकृत्य में व्यथित पक्षकार यानी पीड़ित पक्षकार को उपचार के रूप में अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति हेतु वाद लाना होता है, ठीक। ये तो आप पहले ही बता चुके हैं कि जो व्यथित पक्षकार होता है वही वहां पर जाता है अपना वाद लेकर,
और इसका जो क्षतिपूर्ति है वो अनिर्धारित रहता है। क्षति के अनुसार ही उसको कंपनसेशन यानी कि उपचार मिलता है, यानी कि क्षतिपूर्ति मिलता है। तीसरा आप लोगों का है कि अपकृत्य में कर्तव्य एक विशिष्ट व्यक्ति के प्रति न होकर सामान्य जन के प्रति होता है। ठीक। और आप लोग का चौथा है अपकृत्य में कोई भी व्यक्ति जिसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, जिसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, क्षतिपूर्ति हेतु वाद ला सकते हैं। ठीक। यानी कि जिसका अधिकारों का हनन हुआ है, जिसको समझ लीजिए कोई भी हानि हुआ हो, कृत्य है, तो वह वही वाद लाएगा, यानी कि जो किया है वो नहीं लाएगा, जिसका हानि हुआ है वही लाएगा, क्योंकि उसी की जरूरत है पहले लाने की। अब देख लेते हैं संविदा भंग। संविदा भंग है आप लोगों का कि पहला संविदा भंग में कर्तव्य सक्षम पक्षकारों के आपसी सहमति से अधिरोपित होते हैं। दूसरा है आप लोगों का कि संविदा भंग के लिए उपचारों के रूप में वाद परिनिर्धारित तथा अपरिनिर्धारित दोनों प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु वाद लाया जाता है। ठीक। और आप लोग का तीसरा है कि संविदा भंग के मामले में संविदा पूरा करने का कर्तव्य उसी व्यक्ति का होता है जिसने संविदा पालन का वचन दिया है। ठीक। संविदा भंग के लिए वह व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है वाद नहीं ला सकता। ये आप लोग का चौथा है। दोस्तों अब इसे डिटेल में हम समझेंगे अगले पार्ट में, और केस बाय केस भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा केस इसमें आता है, लिख सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट जो वाद है उसे हम लोग देखेंगे।